Man City draw their last three fixtures and now we lose the match again against Aston Villa, and this is one of the worst matches of this season so far I have seen. This is one of the worst match I have seen in this season. How City play, this is one of the weakest performance. I think I would say that City play. Man City और पेप गॉर्डियोला का जो सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम हैंग हुआ है इस सीज़न के अंदर। हम स्पर्स से हमने ड्रॉ किया, हमने चेल्सी से ड्रॉ किया, लेकिन उस चीज़ में जो एक बात मैं वहाँ पर अगर एक चीज़ बोलूँ तो एक चीज़ वहाँ पर थी कि हम अटैक ज़रूर कर रहे थे, हमारे गोल्स आ रहे थे। और ये एक बहुत बुरी चीज़ है मैन सिटी की, ये जो कुछ पैच चल रहा है कि हम गोल कंसीड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि राउंड अबाउट हमने 3 गेम में तो 10 गोल कंसीड कर लिए हैं और पिछली 4 गेम्स में हमने 3 ड्रॉ निकाले और 1 हम मैच फाइनली हार भी गए हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग थिंग। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिटी ऐसा लैप ज़रूर करेगी कि जहाँ से हम मैच हारेंगे, और ये हार बहुत बड़ी हार है। एस्टन विला ने अपनी 14वीं जीत दर्ज की अपने होम के ऊपर, एंड दिस इज वन ऑफ द बिग थिंग। क्लैप्स फॉर देम यार, दे परफॉर्म रियली वेल। फुटबॉल दिखे ही नहीं, मैन सिटी का फुटबॉल तो दिखा ही नहीं आज के। क्या खेला मैन सिटी ने, किस तरह वो खेल रहे थे। वो जो टैक्टिकल फुटबॉल मैन सिटी या पेप गार्डियोला खेलते हैं वो कुछ भी नहीं दिखा। पहले 7 मिनट के अंदर 3 अटैक्स आए एस्टन विला की तरफ से, एंड दिस इज द मोमेंट दे लुक थ्रेटनिंग। और वो बहुत पेशेंस फुटबॉल उन्होंने खेला, उनको पता था अगर एक भी हमने गोल यहाँ से निकाला तो हम ओवर द मून हो जाएंगे, हम टॉप पर चले जाएंगे और फिर हम जीत भी सकते हैं, क्योंकि चांस नहीं बनेगा। मैन सिटी को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला। हालैंड को सिर्फ एक चांस मिला और हमने तकरीबन 3 शॉट्स मारी हैं, 2 टारगेट मारी हैं बस। एस्टन विला ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, ताबड़तोड़ जो है वो नेट के ऊपर मारा था। एडिसन को बहुत टफ टाइम मिला था, यानी कि मैंने आपको बताया ना 7 मिनट के अंदर 3 शॉट्स लगे, एक बैक ऑफ द नेट लगा, 2 को रोका कीपर ने। ठीक है, ये बहुत ही ब्लंडरस फुटबॉल यानी कि मैन सिटी खेला। एक हमारे कार्ड्स हुए थे, रोड्री नहीं था, ग्रिलिश नहीं था, और ये फैक्ट पड़ा। रोड्री को जब कार्ड हुआ ना पिछले मैच में, तो मैंने कहा नेक्स्ट मैच की ही मुझे वहाँ पर ही गट फीलिंग आ गई कि मैन सिटी के लिए बहुत टफ हो जाएगा नेक्स्ट मैच, क्योंकि अगर रोड्री नहीं खेलेगा तो मिड हमारा बुरा हो जाएगा इससे। और वही हुआ कि हमारा मिड वहाँ से खराब हो गया, क्योंकि डिब्रोने क्या गया, ब्रूनो फर्नांडिस को विंगर बनाया गया, और जब ब्रूनो फर्नांडिस विंगर पे खेल रहा था कुछ भी क्रिएट उसने किए ही नहीं। एक एल्वेज ने मारी मेराल में, और दूसरी बॉल उसने खिलाई फिल फॉर्डन को, और वो भी उसने पाँव मारा, बॉल टच भी नहीं हुआ और बॉल गुजर गई। उसके बाद उसको मिड के अंदर लाया गया, मिड में आया वो, लेकिन फिर भी वो गेम दिखी ही नहीं यहाँ से मैन सिटी की। गोलकीपर की मैं बात करूँ ना तो वर्ल्ड्स टॉप गोलकीपर, यानी कि मैं अगर ये 0-0 होता तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाता, मेरे एक और ड्रॉ आया था, लेकिन मैं कहता हूँ ये मार्टिनेज एंड एडसन वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स, मेरे दोनों ही फेवरेट हैं। यानी कि एक मैन सिटी से खेलता है और एक अर्जेंटीना से जो है वो खेलता है, यानी कि दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। एक नेशनल वाइज फेवरेट हो गया और एक क्लब वाइज फेवरेट हो गया, दोनों ही तगड़े कीपर। मुझे पता था मार्टिनेज का, तो मुझे पता है वो जिस तरह वो स्टॉपिंग करता है, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है। और वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह से उसने परफॉर्म किया अर्जेंटीना के लिए, वो चीज़ दिखी। और मुझे पता था कि एस्टन विला के पास ऐसा बंदा है जो गोल रोक सकता है, जो गोल रोकेगा भी, और डेफिनेटली है, मैन सिटी के पास भी है। हेडसन इज नॉट अ बैड कीपर। जो गोल हुआ वो भी बहुत डिफ्लेक्टेड गोल था, तो कसूर नहीं था वहाँ पे। जितना बन सका, यानी कि 75 मिनट तक जितना बन सका एडिसन से उसने किया, उसने गोल स्टॉपिंग की, क्योंकि प्रेस बहुत हो रहा था। मैन सिटी ने तो प्रेस किया ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 2 सिर्फ शॉट्स हमने मारी हैं ऑन द टारगेट जो आके लगी, उसके बाद कुछ भी मैन सिटी ने नहीं किया है। और ये बहुत ही थ्रेटनिंग चीज़ है मैन सिटी के लिए, क्योंकि इस वक्त हम 4th पे जा चुके हैं। वी आर बिहाइंड एस्टन विला राइट नाउ, वी आर बिहाइंड दैम। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। टॉटनहम हमसे 2 पॉइंट नीचे, उसके बाद हमारे पीछे यूनाइटेड है 3 पॉइंट नीचे है।
एस्टन विला हमारे ऊपर है, लिवरपूल हमारे ऊपर है, आर्सेनल हमारे ऊपर है। यानी कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट पोजीशंस ऑफ दिस सीजन सो फार। 15 मेरा में गेम डे था ये, और उसके बाद मैन सिटी ने ऐसा किया है कि बहुत ही दिल दुखाया मैन सिटी ने इस मैच में। तो बहुत ही बुरा फुटबॉल देखने को मिला, कुछ भी प्रेसिंग नहीं। केडीबी रॉड्री डेफिनेटली फैक्ट नज़र आ रहा है, और फैक्ट नज़र आया भी, इनके कुछ क्रिएटिविटी नज़र ही नहीं है। डेफिनेटली मिड फील्डिंग जो होती है, मिड फील्डर का काम होता है बॉल क्रिएट करना, और वो चीज़ नहीं हो पाई मैन सिटी से। और ये चीज़ बहुत थ्रेटनिंग है कि अब मैन सिटी ने लुटन टाउन के खिलाफ मेरा नेक्स्ट मैच खेलना है, सैटरडे को खेलना है। बहुत बड़ा मैच है ये मैच डे बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें नज़र रखनी है एस्टन विला वाले मैच के ऊपर, यूनाइटेड वाले मैच के ऊपर। उसके बाद हमें लिवरपूल आर्सेनल वाले मैच के ऊपर भी नज़र रखनी है कि उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। वही डेफिनेटली वांट के वहाँ से कोई ना कोई लिवरपूल आर्सेनल इनमें से कोई टीम ज़रूर हारे वहाँ पर। अगर वो लीड मज़ीद ले गए और हम कहीं पर 8-9 पॉइंट पीछे रह गए, तो ये टाइटल रेस हमारे लिए डेफिनेटली टफ होने वाली है। न्यू ईयर तक हमारे मैचेस हैं, अच्छे मैचेस हैं, छोटी टीम के खिलाफ मैचेस, न्यूकासल के खिलाफ हमने जाके जनवरी में मैच खेलना है। लेकिन तब तक मैन सिटी को अब मैच नहीं हारना है। जो 2-3 हमने मैचेस खेलने हैं, हमको पॉइंट्स क्रैब करने होंगे बिफोर न्यू ईयर। दिस इज़ वन ऑफ द टफ सिनेरियो राइट ना, क्योंकि अगर यहाँ पर आर्सेनल जीत रही है, लिवरपूल जीत रही है, और हम कहीं ना कहीं अगर मैच ड्रॉप कर देते हैं, पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर ये ओवर भी हो सकती है गेम, क्योंकि 8-9 पॉइंट का गैप, जिस तरह के कैलिबर के ऊपर आर्सेनल खेल रहा है, ये बहुत टफ होएगा। तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है मैन सिटी के लिए। केडीबी जनवरी तक शायद आए, यानी कि केडीबी का इस वक्त कन्फर्म कुछ भी नहीं है, जनवरी कह रहे हैं, लेकिन यही है कि जनवरी में बस आ जाए, फिट हो जाए, सर्जरीज वगैरह हो रही हैं उसकी। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन है मैन सिटी के लिए। 1-0 हम हारे डिफ्लेक्टेड गोल के ऊपर, और इस तरह एस्टन विला ऑन टॉप ऑफ अस। बहुत ही सैड नाइट थी। 1-1 बजे मैच लगा, और जिस तरह का मैच सिटी ने खेला है, कुछ क्या बात कर सकते हैं हम, कोई टेक्निकल चीज़ नज़र ही नहीं आई। अगर अब मैन सिटी यहाँ से पॉइंट ड्रॉप करना शुरू कर देगी, तो फिर हम टाइटल रेस से बाहर है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैम्पियनशिप है, हिस्टोरिकल चैम्पियनशिप होगी कि हम 4th इन अ रो जीतेंगे। हिस्टोरिक मोमेंट हमें क्रिएट करना है, और कीप बिलीविंग कि मैन सिटी यहाँ से ज़रूर कम बैक मारेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये नेबर्स की। यूनाइटेड विन द मैच अगेंस्ट चेल्सी। दोनों ही चीप टीम्स का ही ये मैच था, और देखना हु इज़ द चीपेस्ट फ्रॉम देम। चेल्सी उसमें चीपेस्ट साबित हुई, और चेल्सी का बैड पैच जो है वो कंटिन्यू है। यूनाइटेड ने अच्छा मैच खेला है, और एक अच्छे मैच में भी गंद उन्होंने ज़रूर किया। ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी मिस की है, और ओनाना एट इस बेसिक्स जो गोल उसने ओनाना ने खाया है, यानी कि मुझे लगता होना चाहिए था, बहुत ही पास से गुजरा और डाइव उससे लगी नहीं, और गोल को बहुत ही ब्रेन परफॉर्मेंस ऑन मैकटोमिने यार, ग्रेट गोल्स, बहुत ही तगड़े फुटबॉल खेल रहा है मैकटोमिने। और ये यूनाइटेड के लिए बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, अच्छी चीज़ है टेन हैग के लिए भी, कि कुछ चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं हमें। इनके कुछ प्रेशर जो इस वक्त मैन सिटी के मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच के ऊपर पड़ा हुआ है, टेन हैग के ऊपर जो प्रेशर है गेम का, वो थोड़ा सा ज़रूर हटता हुआ नज़र आएगा इस मैच के बाद। थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर होगा टेन हैग, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा मैच निकाला है, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के मैन यूनाइटेड के लिए 3 पॉइंट्स उन्होंने ग्रैब किए हैं, 6 पे हैं, 27 में रन उनके पॉइंट हो चुके हैं। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर मैन यूनाइटेड, और दिस थिंग्स विल परफॉर्म गुड। ये रैशफोर्ड को नहीं खिलाया, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गुड चॉइस कि रैशफोर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा, तो रैशफोर्ड को ना खिलाया। हॉलैंड एंड गार्नाचो भी खेल रहा था। गार्नाचो एक बार फिर से बाईसाइकिल के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन मिस हो गई। चलो 2 बाईसाइकिल, ये तो फिर हर मंथ ही मारेगा कि बाईसाइकिल, तो इट विल बी अ रिकॉर्ड फॉर गार्नाचो, बट दिस इज गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड। लेकिन चेल्सी क्या कर रही है, चेल्सी का मुझे समझ नहीं आ रहा। डाउन पैच इतना बंदा इन्होंने लाया हुआ है, पता नहीं क्या कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा। इनकी कोई इंक्वायरी कोई विश्वारी होनी चाहिए, क्योंकि टीम तो परफॉर्म इनकी कर रही नहीं। उन्होंने बंदे पता नहीं कितने कितने मिलियंस के खरीदे हुए हैं, और कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा।
मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई और चेल्सी हार गई है। यानी कि ये एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मैच भी था। देखने तो नहीं हुआ मुझसे, हाइलाइट्स मैंने देखी हैं, लेकिन दिस इज़ अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड एंड चेल्सी गॉड। और अगर हम बात करें तो आर्सेनल टॉप पे जा रही है। आर्सेनल को ने ऐसा गेयर लगाया कि लुटन टाउन को 4-3 हरा दी एंड अगेन दे कम बैक, और बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। पहले उन्होंने गोल मारा, फिर कम बैक, उधर से गोल आया, फिर 3-2 3 लेवल हुआ, 3-3 हुआ, फिर लास्ट पे जाकर 97 मिनट पे गोल हुआ। और यहाँ पे वो मीम भी बना हुआ था कि प्ले अनटिल आर्सेनल विंस, और आर्सेनल विंस किया हेडर के ऊपर, और एक अच्छा कमबैक वहाँ पे आर्सेनल ने मारा। आर्सेनल कमबैक्स मार रही है और ये आर्सेनल के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट मैच में हमें आर्सेनल हारती हुई दिखनी है, वरना बहुत 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 टफ हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी के लिए इस टाइटल रेस में बने रहने को। गई अब बहुत टिपिकलिटीज़ आ चुकी हैं इस टाइटल रेस में कि अब हाउ थिंग्स विल ग्रो अप फॉर नेक्स्ट स्टेजेस। ट्रांसफर वगैरह की बात करें तो अगेन जी लास्ट में ऑफर आ चुकी है किलियन एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड की, जनवरी 1 तक उसको एक दी गई है जी मोहलत की, भाई साहब क्या करना है कुछ कर लो। और सेकेंडली उसको लास्ट डेट होगी 15 जनवरी, उसके बाद शायद वो ना, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन यह कि उसको सोर्स से बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड है। रियल मैड्रिड चाहती है किलियन एम्बाप्पे को, और किलियन एम्बाप्पे भी चाहता है कि वो जाए रियल मैड्रिड, लेकिन जो फ्रेंच हैं वो नहीं चाह रहे हैं, और कुछ एक्सक्यूजेस भी मैंने सुने हैं कि जी वो टॉप स्कोरर बनना चाहता है। दिस इज़ वन ऑफ द लेम एक्सक्यूजेस कि वो लीग 1 का टॉप स्कोरर बनना चाहता है, या और भी कुछ चीज़ें उसकी तरफ से देखने को मिल रही हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड की जो टीम है वो ब्लड ही ऐसा है कि वो जीत रहे हैं, एम्बाप्पे नहीं है फिर भी वो जीत रहे हैं, और अब तो उनके पास बेलिंगम आ गया है, और अगर बेलिंगम आ गया तो डेफिनेटली जी यूनाइटेड जो रियल मैड्रिड है वो तो जीत रही है, बहुत अच्छे क्लचेस के ऊपर मैच जीत रही है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं आता एम्बाप्पे, अगर आता भी है तो उसके लिए इच्छा होगा, अगर नहीं आता तो उसके लिए ही वो बुरी चीज़ बनने के लिए जाएगी। सो ट्रिकी सिचुएशन में देखें वो भी है, कुछ लोग बहुत उसको टारगेट करते हैं, लेकिन ट्रिकी सिचुएशन में हॉलैंड भी है, हॉलैंड को भी मसले हैं थोड़े से फ्रेंच टाइप के नेशनलिज्म के, उसको भी थोड़ी सी मसले हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या जो है वो जाता है। जनवरी 15 तक बिग न्यूज़ आ जाएगी कि वो जाएंगे। इसके बाद वो एल्वारेज के ऊपर बात चल रही है कि शायद जुलियन एल्वारेज को ले जाएं रियल मैड्रिड वाले। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे ख्याल में सिटी के लिए, कि अगर एल्वारेज जाते हैं मैन सिटी को छोड़ के, तो दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मैन सिटी कि इज़ अ गुड प्लेयर, अ गुड स्ट्राइकर, नॉट लाइक एम्बाप्पे टाइप तो नहीं देगा उनको चीज़, लेकिन फिर भी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। ही विन द वर्ल्ड कप, चैम्पियन लीग जीता हुआ है वो, तो इज़ डेफिनेटली ऑन द वे ऑफ ग्रेटनेस। बहुत सारी चीज़ें उसने देख ली और डेफिनेटली एक्सपीरियंस है उसके पास। ही प्लेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स इन हिस्ट्री एवर। लियोनेल मेसी के साथ उसने कंपेन किया है, डेफिनेटली अर्जेंटीनियन भी है, तो डेफिनेटली चीज़ें तो वेल हैं उसके लिए, लेकिन अब देखते हैं कि एल्वारेज क्या करता है। लुइस सुआरेज जा रहे हैं जी इंटर मियामी में मैसी के साथ, मैसी का तो मैच ही पता नहीं कब हो रहा है जी, मुझे तो कुछ रिपोर्ट्स भी नहीं मिल रही कि अब कब मैसी इन एक्शन नज़र आएंगे हमें, और मैसी कुछ करता हुआ हमें दिखाएंगे। जा रहे हैं शायद लुइस सुआरेज, यानी कि वो रीयूनियन ही हो रहा है इंटर मियामी के अंदर। बार्सिलोना 2015 रीयूनियन, बुस्केट्स जा चुके हैं, लुइस सुआरेज भी जाएंगे। नेमार को भी ले लो यार, और पूरी एक टीम बना दो, एमएनएस को फिर से खिलाओ एक दफ़ा और मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं जी क्या होता है, लेकिन मैन सिटी के लिए चीज़ें ट्रिकी हो रही हैं, मैन सिटी चीज़ें ट्रिकी कर रहा है, और मैचेस अब आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हैं। क्या लगता है आपको, मैन सिटी क्या कवर अप कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।